अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मैंने ना एक मेगा वीडियो बनाने की कोशिश, मतलब काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ इसमें डालने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो चलते हैं हम अपने आज की, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। तो इनमें पहला एमसीक्यूज़ क्या है, आईयूपिक नेम, नोमेनक्लेचर, फंक्शनल ग्रुप, आइसोमरिज्म और बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आईयूपिक नेम ऑफ, तो ये इस तरह के ना वहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, CH320H इज, तो इसका इसमें 2 कार्बन वाली अल्कोहल है, ठीक है, यानी ये 2 कार्बन वाली अल्कोहल है और साथ में OH ग्रुप लगा हुआ, ठीक है। ये फॉर्मूला कुछ इस तरह बनेगा, इधर OH लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एथानॉल बनता है, ठीक है। अगर अल्कोहल साथ लग गया है तो ये इथीन, मीथेन और इथेन के साथ ना ये लगा हुआ है अल्कोहल ग्रुप, तो इसलिए इसका आंसर जो है एथानॉल है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप मैंने आप लोगों को पहले भी एमसीक्यूज़ में पढ़ाया था, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसका आंसर है। COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। अगर इसके साथ CH3 लगा दिया जाए, ये देखें ना, CH3 COOH, तो ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है। फंक्शनल ग्रुप ऑफ द एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है CHO मतलब ये देखें ना, CH3 साथ में CH और यहाँ पर 2 O लगा दें, 2 लगाकर O लगा दें, तो ये बनता है तकरीबन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला जो है CHO है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में COOH है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कीटोन, तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है CO, ठीक है। अकेला CO जो है कीटोन ग्रुप का है, CHO जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप का है और COOH जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। ये आपने याद रखने से हमें डिफरेंट वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप ऑफ द ईस्टर, तो ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है COO, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है COO किसका फंक्शनल ग्रुप है, ईस्टर का, ठीक है। ईस्टर जो है फ्रूटी स्मेल देते हैं। आईयूपिक नेम ऑफ CHO, तो ये CHO किस ग्रुप में होता है, एल्डिहाइड ग्रुप में। ये फंक्शनल ग्रुप जो है CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप का है, ठीक है। तो अगर इसके साथ 2 कार्बन मतलब CH और CH3 लगा दिए जाएं और साथ में CHO ग्रुप लगा दिया जाए, तो ये जिस चीज़ के साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगता है ना उसके साथ Al लग जाता है, यानी ईथेन है ना, तो ईथेन के साथ Al लग जाएगा, यानी एथेनॉल ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर C है। अब अगला क्वेश्चन, आईयूपिक नेम ऑफ CH3 COOH, तो इसका आंसर तकरीबन बनता है एथेनोइक एसिड, ठीक है। ये जो बेंजोइक एसिड है ना, एथेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, तो ये तकरीबन उससे बना है बेंजोइक एसिड से, ठीक है। बेंजोइक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप है ना बेंजोइक, तो उसी में COOH जो आता है, ये उसका फंक्शनल ग्रुप है COOH, ये H नहीं आना, तो इसका आंसर, अगर इसके साथ हम लोग 2 कार्बन लगी हैं तो ये एथेनोइक एसिड है, अगर 1 लगा होता तो मेथेनोइक होता, ठीक है। सफिक्स इज आ, सफिक्स फॉर अल्केन, अल्केन के लिए सफिक्स क्या है, तो इसका आंसर है AEN, अल्कीन के लिए। सफिक्स फॉर अल्काइन, तो YNE इसका आंसर है। आईयूपिक नेम ऑफ, तो इसमें जो है O फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो O फंक्शनल ग्रुप जो है CH3 COH OCH CH3, ठीक है। ये CH3 यानी 2 डाईमिथाइल, तो इसमें ईथर का फंक्शनल ग्रुप O होता है, ठीक है। अकेला O जो है ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, तो ये 2 साथ में क्या लगी हुई है, मीथेन, तो ये बनता है डाईमिथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर इसका फॉर्मूला है।
आंसर है, ठीक है। आइसोमरिज्म ड्यू टू द डिफरेंट कार्बन चेन इज कॉल्ड। तो आइसोमरिज्म को बहुत ज़्यादा डिफरेंट कार्बन चेन की वजह से क्या कहा जाता है, तो इसे चेन आइसोमरिज्म कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये जो होता है फॉर्मूला CH3 CH2 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 जितना मर्जी यानी एन ब्यूटेन वाला फॉर्मूला, यानी जितने मर्जी कार्बन लगाते जाओ और चेन बनाए जाओ, इसे कहते हैं चेन आइसोमरिज्म। CH3 CH2OH, ठीक है। तो इसमें OH जो है उन्होंने कहा है ये क्या कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें लगा, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में CH3 और CH3, तो ये जो है डाइमिथाइल ईथर है और ये है मेथनल एथेनॉल, ठीक है। तो ये कौन सा उन्होंने कहा किसे शो कर रहे हैं, तो ये फंक्शनल आइसोमरिज्म को शो कर रहे हैं, ठीक है। दो फंक्शनल ग्रुप साथ में ऐड हुए हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो है फंक्शनल आइसोमरिज्म है। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म इज शोन बाय, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म को किसके जरिए शो किया जाता है, तो इसे डिफरेंट ग्रुप में जिसमें कार्बन और कार्बन की ग्रुप बने होते हैं, चेन्स बनी होती हैं, उसे ज़ाहिर किया जाता है। अल्कान के डिफरेंट ग्रुप के साथ आइसोमरिज्म को शो किया जाता है। होमोलॉगस सीरीज मीन्स, होमोलॉगस सीरीज का मतलब क्या है, तो इसका आंसर है कि इसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। जनरल फार्मूला ऑफ द एल्केन, तो इसका फॉर्मूला है CnH2n, ठीक है, सिंपल 2n वाला, ठीक है। अल्केन का इसमें +2 भी होता है, ठीक है। CnH2n और +2 जिसमें होगा वो अल्केन का होगा, और ई वाले के में अकेला 2n आएगा और अल्काइन वाले में -2 आएगा। जनरल फार्मूला ऑफ द एल्कीन, तो इसमें CnH2n है, अल्काइन वाले में -2 आता है, ठीक है। सी ऑप्शन में -2 है, तो यही इसका आंसर है अल्काइन का जनरल। प्राइमरी अल्कोहल हैज़, तो अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, तो प्राइमरी अल्कोहल में एक OH होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है प्राइमरी अल्कोहल में फर्स्ट कार्बन के साथ OH ग्रुप लगाता है, जैसे ना ये देखें CH3OH, तो ये बन गया मेथनॉल या मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। आगे उन्होंने कहा जी सेकेंडरी अल्कोहल है दी OH ग्रुप अटैच, तो इस सेकेंडरी अल्कोहल में OH ग्रुप किसके साथ अटैच होता है, ये सेकेंडरी मतलब दूसरे नंबर वाले कार्बन के साथ जुड़ा था, जैसे ये CH3 CH2 और साथ में यहाँ पर OH ग्रुप लगा दो, तो ये बन गया एथेनॉल, यानी सेकेंड कार्बन के साथ जुड़ा होता है। अगला टर्शियरी अल्कोहल हैज़ OH ग्रुप अटैच्ड, तो टर्शियरी अल्कोहल में किसके साथ लगा होगा, तीसरे कार्बन के साथ, थर्ड वाला इसका आंसर है। आयुपिक नेम ऑफ CH3OCH3, तो ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जिसमें O ग्रुप लगा होता है वो ईथर होता है, ठीक है। तो ईथर में CH3OCH3 जो है, इसे यहाँ पर उन्होंने जो लगाया ना वो है CH3OCH3, तो उन्होंने कहा इसका ये आयुपिक नेम क्या है, तो इसका ना आयुपिक नेम, वैसे तो इसे एथेनॉन कहते हैं, वो कहते हैं इथाइल ईथर, ठीक है। तो इसे इसका जो आयुपिक नेम है ना वो प्रोपानोन है, ठीक है, क्योंकि इसके तीसरे कार्बन के साथ कीटोन ग्रुप लगा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर प्रोपानोन है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कॉमन नेम ऑफ, तो कॉमन नेम जो है HCOH, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा कौन से वाला है, ठीक है। तो ये तकरीबन इस तरह का बन रहा है HCO और H, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये कौन सा, ये फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला है, ठीक है। कॉमन नेम ऑफ दी CH3COOH, COOH जो है बेंजोइक एसिड में इस्तेमाल होता है, तो इसका आंसर जो है CH3 है शुरू में,
ठीक है। तो ये है एस्टिक एसिड का फॉर्मूला, एस्टिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है, जिसे हम सिरका भी कहते हैं। ग्रुप COOH ग्रुप कौन सा है? तो ये COOH ये बेंजोइक ग्रुप है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसे कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये प्रॉपर्टी में कहाँ पर आता है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर होता है, ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट कोई भी नहीं होती, ठीक है, इससे हाईएस्ट कोई भी नहीं होता। तो इसका आंसर है नॉन इट हैज हाईएस्ट। आईयूपी के नेम ऑफ CiCH2CH2Cl ClClCH2, यानी यहाँ पर कलरिंग ग्रुप है, फिर CH है और फिर Cl CH2, तो इसके साथ 2 कार्बन लगे हैं और इस पर 2 कलरिंग लगी है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है उन्होंने कहा वो कौन से वाला है? तो इसका आंसर जो है वो है डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। यहाँ पर CH2 है ना, तो 1 यानी 1 पर भी क्लोरीन है और 2 लास्ट पर भी है, तो इसका आंसर है 1,2 डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है, 1,2 डाइक्लोरोमीथेन इसका आंसर। ये हो गया 30 MCQs, ठीक है। तो 30 में 25 हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह।